हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन ग्राफिकली। हमें गिवन है 12x प्लस 12y लेस देन इक्वल टू 840, 3x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 300, 8x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 480, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट, इसमें हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 0,0 in equation ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब c अगर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन होगा, शेडेड पोर्शन जो शेडेड पोर्शन होगा, शेडेड पोर्शन लाई ऑरिजिन साइड, ठीक है। और सी अगर क्या है, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे शेडेड जो पोर्शन होगा, शेडेड पोर्शन लाई अपोजिट टू ओरिजिन, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा। इसी तरह से लेस देन के लिए देखेंगे, ओवरऑल रिजल्ट हमें देखना है कि ओरिजिन पुट करने के रेस्पेक्ट में जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो ओरिजिन साइड होगा और फॉल्स है तो अपोजिट टू ओरिजिन होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये रिजल्ट दिया हुआ है, तो इसमें यहाँ पर जो लाइन्स है उनको ले लेते हैं पहले। हमने यहाँ पे 12x प्लस 12y इक्वल टू क्या है, 840, है ना। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 840 अपॉन 12 आएगा, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 70। और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, 70, है ना। यहाँ पे ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। सेकंड हमारे पास लाइन है यहाँ पे 3x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 300, है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं क्या, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आएगा 300/6, यहाँ पे इक्वलिटी ले लेते हैं अभी। तो 300/6 कितना हो गया, 50, है ना। और अगर हम y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू कितना आएगा, 300/3 मतलब 100। तो ये आ रहा है। और नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या है, यहाँ पे 8x प्लस 4y इक्वल टू 480, है ना। इसमें अगर हम यहाँ से y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, है ना, तो ये हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा y इक्वल टू, है ना, सॉरी y इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 6 48, तो यहाँ पे 6 आएगा। और y इक्वल टू x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये आएगा 12 आएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 180, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 60 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। और एक हमें इसमें देखो क्या गिवन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों साइमल्टेनियसली मिलके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, है ना। तो जो भी हमारा शेडेड पोर्शन होगा फाइनल, वो किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर है। अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो देखो यहाँ पे पहली जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 12x प्लस 12y लेस देन इक्वल टू 840 है ना। तो इसको हम कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करें, माइनस का 840 लेस देन इक्वल टू 0, है ना। और इसमें जब 0,0 पुट करेंगे तो इसमें क्या पुट करेंगे हम, 0,0 जैसे ही पुट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -840 लेस देन इक्वल टू 0, जो कि कैसा रिजल्ट है, ट्रू रिजल्ट है ना। क्योंकि कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो है वो 0 से लेस ही होती है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि इस लाइन से जो शेडेड रीजन हम ड्रॉ करेंगे वो ओरिजिन साइड में होगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी को चेक कर लेते हैं। तो सेकंड हमारे पास है 3x प्लस 6y, 300 को इस तरफ शिफ्ट करें तो यहाँ से आएगा माइनस का 300 लेस देन इक्वल टू 0। और इसमें भी क्या पुट कर देते हैं हम, 0,0। तो 0,0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, -300 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें भी जो शेडेड रीजन होगा ये भी हमारे पास कैसा रिजल्ट है, ट्रू रिजल्ट है। तो शेडेड रीजन का होगा, ओरिजिन साइड ही होगा। और नेक्स्ट जो लाइन है हमारे पास वो कितनी है, वो है 8x प्लस 4y
-480 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें भी जो शेडेड रीजन होगा वो ओरिजिन साइड होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है माइनस का 480 लेस देन इक्वल टू 0, कब, जब हम पुट कर रहे हैं क्या, 0,0। तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, ट्रू रिजल्ट है। तो इसमें भी शेडेड रीजन का होगा, ओरिजिन साइड में होगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ है। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कर्व को। तो यहाँ से देखिए, पहले तो हम ये बना लेते हैं इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। अब इसमें हमें पॉइंट क्या क्या मिले थे, देखो पहला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 0,70, और ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास 70, एक तो आ रहा है 70,0 और एक आ रहा है 0,70। तो फर्स्ट लाइन को अगर हम ड्रॉ करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ कर दी। इसमें ये पॉइंट तो हमारे पास क्या हो गया, 70,0, और ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, 0,70, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, हम यहाँ पर है x इक्वल टू 0 तो 50, और ये आ रहा है 100, है ना। तो ये हमारे पास 100 वाली लाइन को, और इधर 50, है ना। तो इसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ले लेते हैं 50, 0,50, और ये हमारे पास क्या आ गया, 100, 0, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, 60 और 120। तो क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू 120 और x इक्वल टू, तो 0,120 है। तो 0,120 हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, और जो 60 है वो हमारा यहाँ यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारी कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया, ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारे पास, 60,0, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास क्या, 0,120, है ना। अब हम इसमें देखते हैं यहाँ से, तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो जो भी शेडेड रीजन बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अब फर्स्ट लाइन के लिए हमने देखा कि वो क्या हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा था -840। तो ओरिजिन साइड में आएगा। तो फर्स्ट लाइन कौन सी थी, फर्स्ट लाइन थी हमारे पास 50, ये कौन सी लाइन थी, फर्स्ट लाइन थी हमारे पास कौन सी, 70 वाली। तो ये वाली लाइन है फर्स्ट लाइन, है ना। ये लाइन तो कौन सी है हमारे पास, 12x प्लस 12y और -840, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में जो शेडेड रीजन होगा वो किधर होगा, ओरिजिन साइड होगा। तो ये वाला शेडेड रीजन आएगा, है ना, ठीक है। या फिर हम इसको, एक मिनट, यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो था एक्स एक्सिस, ये लाइन हमने ड्रॉ करी थी 100, और ये किससे पास हो रही थी, इस 50 वाले पॉइंट से ना, ठीक है। तो इसमें जो शेडेड रीजन है वो ओरिजिन साइड पे है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए यहाँ से ये आ जाएगा इस तरह से। ये जो नीचे वाली साइड है ना, ओरिजिन की तरफ, इस तरह से बनेगा ये 70 वाला, ठीक है। ये आ गया। अब जो नेक्स्ट है, उस नेक्स्ट जो है उसमें क्या है हमारे पास, वो भी -300 लेस देन इक्वल टू 0, ट्रू रिजल्ट आ रहा है। तो ओरिजिन साइड में आएगा। और ये लाइन हमारे पास कौन सी थी, जिसमें हमें 50 और 100 वाला पॉइंट मिल रहा है। तो 50 और 100 वाला ये पॉइंट हो गया। तो इसमें भी जो शेडेड रीजन होगा वो ये वाला आएगा, ठीक है। ये नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, यहाँ पे ये वाला नहीं, ये रीजन आएगा। ओरिजिन की साइड में चलेंगे, ठीक है ना। जिस तरफ ओरिजिन है, ओरिजिन हमारा किस तरफ है, ओरिजिन हमारा जो है वो यहाँ पर है 0,0, ठीक है। ये आ जाएगा। और जो लास्ट लाइन है उसको अगर हम देखें, उसमें अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, वो भी हमारे पास ट्रू रिजल्ट है। तो ओरिजिन साइड ही आएगी। तो लास्ट लाइन के रेस्पेक्ट में जो शेडेड पोर्शन होगा वो ये होगा। अब हमें इनमें क्या देखना है, कॉमन पार्ट देखना है। तो इनका जो कॉमन पार्ट बन रहा है, इस सबको अगर नीचे लेकर आए तो जो कॉमन पार्ट फाइनली बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, ठीक है ना। इन सबका जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला आ जाएगा,
तो ये हमारा इसका क्या बनेगा बच्चों, फाइनल आंसर होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।